अल्हम्दुलिल्लाहि फ़िल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल कुरमा व अला आलिहि व सहबिहि वल अइम्मति वल उलमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिही ताला, रब का एहसान अज़ीम है कि इस माह मुबारक के अंदर आप तक हम वो सवालात और उनके जवाबात पहुंचा रहे हैं कि जो अवाम के अंदर गलत राइज हैं या गलत उन्होंने सुने हुए हैं या गलत उस पर अमल करते हैं, और इसी वजह से इस प्रोग्राम का नाम गलत फहमियाँ रखा गया है। इसके अंदर वो मशहूर सवालात किए जाते हैं जो अवाम में गलत तौर से राइज हैं। लिहाजा हमारे साथी हमसे सवाल करेंगे, जो भी सवाल मौजूद हों, और फिर हम उसका आपको जवाब इनायत करेंगे। रोज़ से लोग रोज़ा तोड़ देते हैं, तो तोड़ने की असल तारीफ़ क्या है? देखें, रोज़ा तोड़ने के हवाले से जो हमें किताबों में मिलता है वो ये है कि ऐसा काम जो रोज़े में करना मना था, यानी खाना पीना और जिमा करना, ये काम अगर उसने जानबूझकर, यानी कि रोज़ा होना उसको याद हो और वो जानबूझकर ये अमल कर ले, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। यानी अगर किसी शख्स ने खा पी लिया या जिमा कर लिया और उसको रोज़ादार होना याद ना था, हलक से पानी नीचे उतर गया या और दीगर इस तरह के जो मामलात हैं उसमें अगर रोज़ेदार होना याद ना था, तो उसका फिर रोज़ा नहीं टूटता, वो भूल चूक में आ जाता है। लेकिन फिलफौर याद आने पर उससे दूर हो जाए, उससे क़ता हो जाए, उससे वो उस चीज़ को छोड़ दे। और अगर रोज़ादार होना याद आ गया और फिर वो अमल करता रहा, तो फिर वो उसका रोज़ा बाकी नहीं रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, फिर इसमें यह भी याद रखें कि हर रोज़ा टूटने पर क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम नहीं होती, यानी कि क़ज़ा तो लाजिम होती है, हर रोज़ा टूटने पर कफ़ारा लाजिम नहीं होती। उसकी चंद सूरतें हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपको वीडियोस में बता दी जाएंगी। अच्छा अल्लामा साहब, कुछ बच्चे होते हैं जो रोज़े के मुकल्लफ़ नहीं होते, मगर घर वाले या बच्चे ख़ुद ही शौक़ में रोज़ा रख लेते हैं, तो ऐसे रोज़े की क्या हकीकत हो? देखें, शरई जो हमारी जितने भी चीज़ें हैं वो अपनी असल पर ही रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर नमाज है, तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम जो है ना छोटी नमाज़ पढ़ लो, या जो है वो तुम्हारे लिए इस तरह की नमाज है, या रोज़े में कोई बोले कि भाई तुम्हारा जो है वो चूँकि तुम बच्चे हो तो तुम्हारा अलग किस्म का रोज़ा है। तो देखें, इसके हवाले से याद रखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको मारने की भी इजाज़त है अगर वो नमाज अदा नहीं करता। इससे पता ये चला कि छोटे बच्चों की भी जो नमाज है वो नमाज ही होती है, वो कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, या ऐसा नहीं है कि उस पर उसको कोई अजर या सवाब नहीं मिलेगा। बल्कि अगर किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने रोज़ा वगैरह रख लिया है, तो उसकी हकीकत यह है कि वो उसका रोज़ा पूरा किया जाएगा। अगर उसके अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, उसको ये नहीं बोला जाएगा चलो तुम बच्चे हो, तुम जो है वो रोज़ा इस तरह कर लो, रोज़े को इस तरह इफ्तार कर लो या इस वक्त में इफ्तार कर लो, ऐसा नहीं है। बल्कि उससे उसका रोज़ा पूरा करवाया जाएगा, ठीक है, और उसको उसका अजर और सवाब भी मिलेगा। ये इस वजह से है कि अगर आप बचपने में ही, जैसे हुजूर ने इरशाद फरमाया ना कि 7 साल और 10 साल की उम्र में, अगर इसी उम्र में हम बच्चे की पाबंदी नहीं करवाएंगे तो बड़ी उम्र होने के बावजूद भी वो अमल नहीं करेगा, उसकी पाबंदी नहीं करेगा। और अगर हम इसी तरह उससे तुड़वाते रहे, या हम उसको शरई हैसियत ही उसकी, हमने रोज़े की जो है ना उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, तो बच्चा भी उसको फिर मजाक ही समझेगा और वो आगे चलकर भी इसी किस्म के मामलात करेगा। लिहाजा बच्चे अगर रोज़ा रख लें तो उनको तुड़वाया ना जाए, उसको पूरा करवाया जाए और उनको बताया जाए कि बेटा तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, इस पर अजर व सवाब भी है। और अगर आप जो है वो उसको तुड़वा देंगे तो लाजमी सी बात है कि उस पर फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बच्चे का ऐसी कैफियत हो गई कि बहुत ज़्यादा लागर हो रहा है, बेहोश होने वाला है, या जान का ख़तरा उस पर लाहक आ चुका है, तो इसमें छोटा क्या बड़े को भी इजाज़त है कि वो रोज़ा तोड़ सकता है। आपने बच्चों को रोज़े की हकीकत तो बताई, मगर कुछ बड़े हजरात होते हैं जो रोज़ा तो रखते हैं, मगर जब थोड़ा वक्त गुज़रता है, थोड़ा वक़ात जब गुज़र जाते हैं तो वो रोज़ा तोड़ देते हैं, तो ऐसे हजरात के लिए क्या वईद है? जी, इसमें देखा यही गया है कि हमारे यहाँ पर अवामुन्नास एक इंतहाई इस हवाले से गलत फहमियों का शिकार हैं।
कोई भी शख्स मतलब उसने ख़ुद से अपने जहन में बना लिया कि जनाब मैं जो है वो रोज़ा रख कर अपना काम काज नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर ताकत क़ुव्वत नहीं होगी, इसलिए वो रोज़ा ही नहीं रखता। तो याद रखिएगा कि हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा ना रखने के हवाले से इतनी सख्त वईद फरमाई है कि आपने यूँ समझ लें कि दीन इस्लाम की जो बुनियाद है उसके अंदर रोज़े का ज़िक्र फरमाया है। और फिर इसी तरह फरमाया कि अगर कोई शख्स तौहीद को, नमाज को या रोज़े को अगर नहीं करता तो वो अल्लाह से कुफ्र करता है। अब मुझे बताइए कि ये इतनी बड़ी बात है कि अगर वो ये ना करे तो उसका मामला जो है वो इंतहाई ख़राब है, उसके लिए इंतहाई किस्म की वईदें हैं, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अलबत्ता जो लोग इस तरह का मामला करते हैं कि रोज़ा रखते हैं और फिर रोज़ा तोड़ देते हैं, तो देखें रोज़ा ना रखने पर वईदें हैं। और यानी कि यूँ समझ लें कि उसके लिए हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़ी का इज़हार फरमाया है। तो वो शख्स जो रोज़ा रख कर तोड़ दे तो उसके लिए तो जो है वो किताबों के अंदर सराहतन ये चीज़ें मौजूद हैं कि फिर उसके लिए जानबूझकर ये सारी बात हो रही है, इसमें जान का ख़दशा ना हो और दीगर उसके मामलात ना हो और कोई परेशानी ना हो, औरत हैज़ और निफास से जो है वो खाली हो, उससे पाक हो, वो उसको ना आया हो, तो अगर कोई शख्स इस तरह का मामला करता है, वो जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है, तो ये इंतहाई जो है वो समझ लें गुनाह की बात है। इसमें हराम की सूरतें हैं और बहुत सी सूरतों में इसमें कफ़ारा लाजिम आता है। कफ़ारा लाजिम में जो है वो या तो ग़ुलाम आज़ाद करे, अब ग़ुलाम का तो दौर नहीं है, तो उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे और एक कज़ा का रोज़ा तो 61 रोज़े उसको रखने पड़ेंगे लगातार। इस हवाले से इतनी सख्त आजमाइश है कि अगर वो लगातार रोज़े रखते रखते में एक भी छूट गया तो उसको दोबारा से शुरू से रोज़े रखने पड़ते हैं। तो इस हवाले से हमें सोचना चाहिए कि हमें इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। और अगर वो 60 रोज़े नहीं रख सकता तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अब लाजमी सी बात है कि कोई शख्स मतलब इतना मालदार हो, तो मेरा नहीं ख़याल कि कोई ऐसा मालदार शख्स कोई इस तरह का अमल करता हो, लेकिन फिर भी लोगों को ये उनके जहनों में बैठा हुआ है, ये चीज़ें उनके सराहियत कर गई हैं कि या तो रोज़ा ही नहीं रखना या रोज़ा रख लिया है तो तोड़ दिया। तो इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा गुनाह का सबब बनता है और इंसान के लिए आगे चलकर बड़ी दुश्वारियाँ इस हवाले से आ सकती हैं। इसी तरह अल्लामा साहब हालत हैज़ जो औरतों के अय्याम आते हैं, इनमें रोज़े की क्या हकीकत है? या वो रोज़े कज़ा करेंगी या वो रोज़े उन पर माफ़ हो जाएंगे या वो कफ़ारा अदा करेंगी या फ़िदिया देंगी? हकीकत क्या है इसकी? हालत हैज़ या निफास, हालत हैज़ वो खून जो माहवारी में ख़ातून को आते हैं, जिसकी जो मुद्दत होती है वो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होती है, और ये कमो बेश 15 दिन के बाद, कम से कम 15 दिन बाद ये पीरियड जो है वो रिपीट होता है। तो अगर किसी को हालत हैज़ में मतलब रोज़े के अंदर रोज़ा उसने रख लिया था और हालत हैज़ में वो आ गई, हैज़ शुरू हो गया, हैज़ का पीरियड शुरू हो गया, तो अब उसका वो जो रोज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और उस रोज़े की और जितने रोज़े बाकी हैं आगे, जितने दिन उसके हैज़ के गुजरेंगे, उन सब में वो रोज़ा बाद में रखेगी। और अगर वो बाद में रोज़ा नहीं रख सकती तो फिर उसका फ़िदिया देगी। पहली तरजीह यही है कि उससे रोज़े रखवाए जाएंगे और वो रोज़ों की क़ज़ा करेगी। अच्छा, नमाज़ों की क़ज़ा क्यों नहीं होती? नमाज़ों की क़ज़ा इसलिए नहीं होती हैज़ और निफास की अय्याम के अंदर, क्योंकि नमाज एक तो एक दिन में 5 होती हैं, फिर मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 दिन, अब इस हवाले से लगाओ तो 15 नमाज है, फिर बाज़ औक़ात इंसान की अपनी भी नमाज़ें कुछ रह जाती हैं नमाज क़ज़ा उम्री में। तो चूँकि दीन इस्लाम दुश्वारी के अंदर या दिक्कत के अंदर या आजमाइश के अंदर या परेशानी के अंदर किसी इंसान को मुब्तला नहीं करता, तो इस वजह से उन औक़ात में जो नमाज़ें हैं वो मुआफ़ होती हैं। अलबत्ता जो रोज़े हैं उनकी क़ज़ा करना लाजिम होती है। अगर इस तरह की तबीयत नहीं है, सेहत नहीं है या बाद में चलकर भी सेहत नहीं बन पाएगी, ये पक्का यकीन है कि बाद में इस तरह की सेहत नहीं हो पाएगी कि रोज़े रख सके, तो फिर वो उसका फ़िदिया दे। अच्छा, अगर गर्मी में नहीं रख पा रही तो सर्दी के दिनों में रख ले, यानी कि पहली जो तरजीह है उसको रोज़ा रखना पड़ेगा। फिर भी अगर नहीं होता और बाद में भी उम्मीद नहीं है कि रोज़ा रख सकेगी, तो फिर फ़िदिया वो दे और इसमें जो है वो रोज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा।